नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। बड़ा ग्रह जब भी मार्गी हो तो बहुत सी चीज़ों को रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है। वक्री ग्रह कोई भी होगा वो जीवन में अवरोध के साथ या थोड़ा विलंब के साथ, अवरोध के अपेक्षा हम कह लें विलंब के साथ बढ़ता है। स्लो हो जाना, कभी कभी पीछे लौट जाना। आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप गति नहीं पकड़ पाएंगे। आप पीछे लौट गए हैं तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो गुरु का मार्गी होना बहुत सी चीज़ों को व्यवस्थित कर देंगे। गुरु वक्री क्यों हुए थे? गुरु दरअसल प्रेम और धन, कुटुंब, एजुकेशन के बारे में कुछ त्रुटियां हो रही थी। उन त्रुटियों को सुधारने के लिए गुरु वक्री हुए थे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो दरअसल हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अब यह अलग बात है कि हम सीखें या ना सीखें। तो गुरु महाराज का मार्गी होना आपके जीवन के किन क्षेत्रों में परेशानियों को कैसे खत्म करेगा? तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नॉर्मल अर्थ में क्या पाते हैं? गुरु ब्रह्म जैसे हैं, गुरु विष्णु जैसे हैं, गुरु महेश्वर हैं। विशिष्ट अर्थ क्या है? भगवान विष्णु को गुरु बना लो, भगवान शिव को गुरु बना लो, भगवान ब्रह्मदेव को गुरु बना लो, कल्याण मस्तु, कल्याण हो जाएगा। सदैव विशिष्ट चीज़ों को पकड़ के चलना। तो आपके बर्थ चार्ट पे 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होके गुरु महाराज 7th हाउस में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होते ही गुरु कितना मार्ग आपका प्रशस्त कर देंगे। हम बात कर रहे हैं थोड़ा संघर्ष करती हुई राशि, संघर्ष करता हुआ लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मार्गी गुरु क्या आपके जीवन में नए मार्ग खोल देंगे? क्या मार्गी गुरु आपके प्रेम को, आपके धन को, दोनों को खोज के दे देंगे? प्रेम का जो पंथ है, पथ है, वो कराल है आपके लिए। प्रेम आपको मिलता नहीं, लोग चीट करके जाते हैं। बट अब क्या मार्गी गुरु प्रेम दे देंगे? मार्गी गुरु धन दे देंगे, मार्गी गुरु व्यापार दे देंगे, मार्गी गुरु दाम्पत्य जीवन को ठीक कर देंगे, मार्गी गुरु रोजमर्रा की आय को ठीक कर देंगे। गुरु प्रेम के स्वामी है। एक सज्जन ने बड़ा कमेंट किया कि आपको प्रेम के अलावा कुछ और चीजें सूझता नहीं। पक्का इसके माता पिता झगड़ा करके इसको पैदा किए होंगे। देखो, जिस व्यक्ति को प्रेम से चिढ़ होने लगे उसकी उत्पत्ति तामसिक वृत्ति में होती है। तो अगर जिसके जीवन में इस तरह की चीज़ें आने लगे उसको अपना अतीत को झांकना चाहिए कि हमारे अतीत में कहाँ गड़बड़ हुआ है। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है और प्रेम आप निकाल दो जीवन से ना तो जीवन में कुछ बचता ही नहीं। पैसे आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, कोई आपके आगे पीछे नहीं। किसके लिए पैसे कमाओगे? साथ में कोई खाने वाला नहीं है, क्या मतलब है जिंदगी का? साथ में कोई बोलने वाला नहीं है, क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए गुरु को जीव कहा गया है। जीव, जीव मतलब सृजन करने वाला, जीवन देने वाला। ये आपके 2nd हाउस के स्वामी है और 5th हाउस के स्वामी है। तो एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी, संतान के क्षेत्र में आपका विकास होगा, आपके कुटुंब में विकास होगा। एक वर्ड होता है निजत्व, जिसको बोलते हैं फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो वृद्धि कहाँ से होगी? सब्सक्राइब करते हुए चलिए। भाई गुरु मार्गी हो रहे हैं तो गुरु मार्गी हो रहे हैं, उसका लाभ तभी उठा पाओगे जब गुरुतापूर्ण कार्य करोगे, सहयोग का काम करोगे। लेकिन क्या आप मार्गी होते ही माला माल कर देंगे? क्या नहीं करेंगे। यहां से रास्ते आपके जीवन में बन रहे हैं। थंबनेल लगाया जा सकता है, मार्गी गुरु समस्त कष्टों को हरण कर लेंगे, मार्गी गुरु कर देंगे माला माल। लेकिन ऐसा कहाँ होता है मित्र? मार्गी गुरु निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानियों को कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग में मार्गी जो हो रहे हैं ना, रोहिणी के 3य पदा में हो रहे हैं। ठीक है, आप यूं कह लें मिथुन नवांशा में हो रहे हैं। तो मिथुन नवांशा बहुत अच्छा फल नहीं देता, गति तो देता है, लेकिन गुप्त शत्रु भी साथ में लगे रहते हैं। तो 4 तारीख से गुरु महाराज जब मार्गी होंगे तो रास्ते पे आएंगे,
कंटकों को हटाना शुरू करेंगे, रास्ते के जो अवरोध हैं उनको खत्म करना शुरू कर रहे हैं। मिथुन, मिथुन मतलब हवा, हवा की गति पकड़ेंगे। अब गुरु अतिचारी होंगे। अभी 2025 से लेके 33 तक गुरु अतिचारी होंगे। अतिचारी का मतलब है ज़्यादा गति से चलना। आप नॉर्मल ट्रेन में हो और आपको वंदे भारत में बैठा दिया जाए तो आप फटाफट स्टेशन में पहुंचोगे। जो सफ़र आपका 12-14 घंटे का, वो सफ़र आपका 6 घंटे 8 घंटे का। तो यहाँ अतिचारी गुरु 3 गुना अतिचारी हो रहे हैं। यहाँ से बुध की मिथुन राशि को पकड़ोगे, बोलेंगे हवा में उड़ाते हैं, तो बहुत चीज़ों को हवा में उड़ा देंगे। मज़ा आपको मार्च में आएगा। मार्च से गुरु महाराज का जो वजन है, गुरु की गुरुता है, गुरु का बड़प्पन है, वो मिलना शुरू होगा। लेकिन मिथुन ज्ञान की राशि है, मिथुन सीख लेने की राशि है। मिथुन नवांश राशि नहीं, गुरु महाराज वृषभ राशि में चल रहे हैं, मिथुन नवांश में चल रहे हैं। तो मिथुन नवांश सीख लेने का नवांश है। मिथुन नवांश वायु तत्व को साथ में लेके चलना है। और ज्ञान को अगर वायु का सहारा मिल जाए, मतलब ज्ञान वो जो अंतरिक्ष से कनेक्ट हो जाए। वायु मतलब अंतरिक्ष से कनेक्ट होना। देखो ज्योतिष में ना मित्र, छोटी छोटी बातें बहुत गूढ़ अर्थों में छिपी हुई हैं। गूढ़ार्थ है, अन्यत्र आपको गूढ़ार्थ शायद ना मिले। कुछ लोगों को ये बातें खराब लगती हैं कि हम ज्योतिष की बातें कम और बातें ज़्यादा करते हैं। तो भैया आप आओ तो वेलकम, जाओ तो यात्रा मंगलमय हो। नहीं, हम इसी रस के साथ बहेंगे। ज्योतिष कोई भविष्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आनंद तभी है जब इसको जीवन में आप उतार लीजिए। तो मिथुन वायु तत्व को लेके चलने वाला नवांश है। यहाँ पे आप मिथुन में देखेंगे ना तो आर्द्रा भी मिलता है, मृगशिरा का प्रभाव भी मिलता है, पुनर्वसु का प्रभाव भी मिलता है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वायु की गति पकड़नी पड़ेगी, हवा के साथ चलना पड़ेगा। समाज का जैसे रुख बदल रहा है उस रुख के साथ रुख मिला के चलना पड़ेगा। और जो समाज का रुख पकड़ लेते हैं ना वही जीतते हैं, वही विजेता हैं। अब देख लीजिए, उन्होंने कहा 1500-2100 देंगे, उन्होंने कहा मैं 2100 दे दूंगा। रुख पकड़ लिए कि बेटा आओ, तू डाल तो मैं पात। तो आपका गुरु आपको रुख पकड़ाएगा। अवरोध जो आ गए थे, परेशानी आ गई थी, काम नहीं हो पा रहे थे नौकरी में, इमीडिएटली जोश में नौकरी कुछ लोगों ने छोड़ दी, ठीक है, तो उनको फिर से नौकरी पकड़ाई जाएगी, नौकरी की व्यवस्था होगी। स्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं। मज़ा कब आएगा? तो मज़ा मार्च में, जैसे ये चतुर्थ नवांश में जाएंगे, या नवांश आपके भाग्योदय का नवांश होगा। और मार्च माह आपके जीवन में यू टर्न होगा। मार्च माह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। उस परिवर्तन के पीछे कई कारण हैं और उसी परिवर्तन की वायु को लेके गुरु महाराज आपके जीवन में चलने वाले हैं। तो आप गुरु के साथ वायु तत्व को सम्मिश्रित करिए, ठीक है। आप गति के साथ बढ़ना शुरू करिए। आपके अष्टम भाव का प्रभाव नवांश में ले रहे हैं। अष्टम भाव किसका है? खोज का है। हमारे यहाँ शास्त्रकार एक पंक्ति बोलते हैं, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। ठीक, इसको हमारे जैसे कम समझदार जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखो, अगर हम यत्न करने पे, प्रयास करने पे अगर हमें सिद्धि नहीं मिल रही है ना, तो फिर ये मेरा दोष नहीं है, ये ऊपर वाले का दोष है, बनाने वाले का दोष है। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ रहा है तो हमने तो कर्म किया लेकिन फल वो नहीं दे रहा है। नहीं मित्र, गलत बात है। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः, कहीं और दोष है। तो दोष कहाँ है? यत्न करने की क्रिया में, यत्न करने के स्थान में। अब आप जाओ रेत पे, जहाँ खूब रेत है वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू करो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आप 40 फीट जमीन खोद दीजिए, 50 फीट पानी निकल आता है मेरे मातृभूमि पे। कहीं कहीं 200 फीट पे पानी निकलता है। रेत पे आप खोदते जाओ गड्ढा, पानी ही नहीं निकलेगा। आप बोलोगे देखो जी मैंने तो मेहनत किया, आचार्य जी ने मेहनत किया, 50 फीट पे गड्ढे से पानी निकाल लिया, उनका भाग्य अच्छा है। नहीं, आपने सही स्थान का चयन नहीं किया।
तो इसलिए सही स्थान का चयन करना बहुत आवश्यक है। सही स्थान पे चयन करने से गुरु महाराज जो मार्ग हो रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं, उस मार्ग को आप पकड़ लेंगे। अष्टम भाव खोज का है, अष्टम भाव गहराई का है, अष्टम भाव रिसर्च करने का है। तो बैठिए और सोचिए कि गुरु महाराज जो वक्री हुए थे तब से लेके अभी तक उन्होंने क्या क्या लेसन सिखाया, किनसे रिश्ते खराब हुए, कहाँ कहाँ चीटिंग मिली, कहाँ कहाँ आपको धोखा मिला, बनते बनते कौन सी बातें बिगड़ गई, उनको डायरी में नोट करिए। भविष्य में रेड अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेड से पता चलेगा कि भविष्य में इस चीज़ पे हम धोखा नहीं खाएंगे। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के कारक है, वहीं पे सप्तम भाव में चल रहे हैं, व्यापार की गति पकड़ रहे हैं। तो प्लीज़ इन गुरु को संभालिए, गुरु को समझिए, गुरु को मजबूत करिए। गुरु के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आपका वृश्चिक लगन है, पुखराज पहन सकते हैं। राशि पे मैं नहीं कहूँगा, तुला राशि, तुला लगन वृश्चिक राशि हुई तो नुकसान कर जाएगा। साथ में वायु को पकड़िए। और किसको पकड़ोगे? वायुपुत्र, पवन पुत्र, हनुमान, ठीक है, उनको पकड़ लीजिए, वो कल्याण कर देंगे। और टेक्निकल बात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।